ओके, अ वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करा रहा हूं अपने सिलेबस का। दिस इज एक्चुअली फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्त, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारा इसमें काफी वेटेज है इस चैप्टर का। फाइनल अकाउंट्स आप लोगों ने बचपन में करा होता है सर, हमने +1 में करा हुआ था। ये मेरे बच्चा, +1 में हमने करा हुआ है फाइनल अकाउंट्स। बट मैं आप लोगों को +1 में जो आपने फाइनल अकाउंट्स करा है दैट इज फाइन। मैं उसके अलावा भी आपको यहां पर कुछ बहुत सारी नई चीजें बताऊंगा। ठीक है, जो हम लोगों ने +1 में करा है उससे ज्यादा हमारे को यहां पर कुछ नई चीजें भी सिलेबस में है। चलो दोस्त, पहले हम बात करते हैं अपना फाइनल अकाउंट्स क्या है। बच्चे हेडिंग लिख लें बड़ा, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स को हम लोग यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। तो बच्चे दोस्त नोट करेंगे, फाइनल अकाउंट्स इज आल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सारे बच्चे याद रखना बेटा, फाइनल अकाउंट्स आल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जिसके अंदर हम तीन चीजें बनाते हैं। पहला होता है स्टेप 1। स्टेप 1 इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग अकाउंट। Step 2 it is known as PL account. Step 3 it is called as balance sheet. मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा एक एजम्पशन ये रहेगा कि आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स का कुछ नहीं आता। तो मैं एकदम बेसिक से चीजों को कैच करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स गाइस, याद रखिएगा। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक्स। सो ऑन द एजम्पशन दैट यू डोंट नो एनीथिंग इन फाइनल अकाउंट्स, आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक्स। स्टेप 1 क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है दोस्त? ट्रेडिंग अकाउंट कहता है कि एक ऐसा अकाउंट है जो सारी की सारी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की आइटम्स रिकॉर्ड करता है। बच्चे बेटा इसको साथ साथ नोट करते जाना। जब आपका कोई टिपिकल पॉइंट आएगा तो मैं कह दूंगा बेटा रुक जाओ। फिलहाल अभी सारा कुछ इजी है, तो सारे बच्चे क्या करें बेटा, इसको साथ साथ नोट करते जाएं। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं दोस्त ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जो सारी फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की आइटम्स को रिकॉर्ड करता है। देन वी हैव पीएल। पीएल क्या होता है बेटा? पीएल वो होता है जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉर्ड करता है। पीएल क्या है? पीएल वो है दोस्त जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉर्ड करता है। देन वी हैव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट बच्चा एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करता है। So balance sheet is such a statement which actually records all your assets and liabilities. So बच्चे याद रखेंगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट है, पीएल अकाउंट अकाउंट है, बट बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट के साथ अंडरलाइन कर लेना, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता। सो बैलेंस शीट इज बेसिकली ए स्टेटमेंट, राइट? जैसे हम बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट अकाउंट है, पीएल अकाउंट अकाउंट है, बट बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। तो सारे बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लेना दोस्त कि ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जो रिकॉर्ड करेगा सारी आइटम्स जो रिलेट करती है फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। फिर हम बात करते हैं पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट जो आपके पास सारा ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर रिकॉर्ड करेगा। देन वी हैव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करता है। It records all assets and liabilities, right? तो उम्मीद करूंगा बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बेटा ये नोट कर लिया सबने? तो जल्दी से बच्चे नोट कर लें बेटा। और बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे अगर आपका कुछ नोट करने वाला रह जाएगा तो प्लीज बता दीजिएगा। आई विल मेक श्योर दैट यू आर नोटिंग ऑन एवरीथिंग। ठीक है, तो सारे बच्चे बेटा इस चीज को याद रखना कि हम लोगों ने इसके अंदर तीन चीजों में डील करना है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं, सर ये बताओ ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? तो बच्चे बेटा 2 मिनट सुन लें, फिर नोट करने का टाइम मिलेगा। 2 मिनट सुनना पड़ेगा। सर पहला क्या होता है? सेल। सेल में से क्या लेस करते हैं? सेल रिटर्न। बाकी बैलेंस हमने आउटर कॉलम में शो कर दिया। ठीक है, देन वी हैव क्लोजिंग स्टॉक। तो ये दो चीजें आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करते हैं, बैलेंस आ जाता है। देन वी हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस बेसिकली वो खर्चे होते हैं जो
फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर खर्चे होते हैं, कहते हैं ना गुड्स को प्रोड्यूस करने के टाइम पे जो हम खर्चे करते हैं उसे बेसिकली हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस या हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। इसमें आता है वेजेस, याद रखेंगे वेजेस लिखा हो या वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो, वेजेस पहले सैलरीज बाद में, कैरेज या फ्रेट हो, कैरेज इनवर्ड हो या फ्रेट इनवर्ड हो, फैक्ट्री का पावर कोल फ्यूल हो, रॉयल्टी हो आउटपुट पे। गौर करिएगा रॉयल्टी किस पे, आउटपुट पे, आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है, तो प्रोडक्शन पे रॉयल्टी होगी तो इंपोर्ट ड्यूटी हो, ये सारे खर्चे बेटा आपके पास आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज ये सारे खर्चे वो होते हैं जो गुड्स के खरीदने के वक्त, मेरी बात को समझ लेना, डायरेक्ट खर्चे कौन से होते हैं, जो गुड्स को खरीदने वक्त या गुड्स को बनाते टाइम किए होते हैं। सो मैं रिपीट करूंगा, या तो जो गुड्स को खरीदने वक्त या गुड्स को बनाते टाइम जो खर्चे किए होते हैं उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। देन क्रेडिट साइड और डेबिट साइड के डिफरेंस को यहां पर कहा जाता है जीपी एंड देन वी हैव ग्रॉस लॉस। बेटा एवरीबडी इज क्लियर? बच्चे फटाफट से इसको नोट करेंगे जल्दी से। ओके, आई होप बेटा सारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्त, पीएल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिखेंगे। देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूं, जैसे मैं मान लूंगा बेटा आप लोगों ने कुछ नहीं करा हुआ तो हम लोग बेटा एकदम फटाफट से पहले बेसिक देखो, पीएल का क्या फंडा है सुन लो पहले। पीएल बच्चा आपके पास होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट में सारे खर्चे और क्रेडिट में सारी इनकम्स, ठीक है। तो ये बच्चे ये बात याद रखना, डेबिट में एक्सपेंस आ गए और क्रेडिट में सारी आ गई इनकम्स, तो ये बच्चे अपने दिमाग में इस चीज को रखेंगे।
पहले क्या होता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ब्रॉट डाउन कर देते हैं। फिर उसके बाद जितनी भी इनकम्स होती हैं, जैसे सपोज कर लो डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, ये सारी की सारी जो इनकम्स होती हैं ये हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड पे शो करते हैं। देन वी हैव ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस मतलब अगर मान लो उसमें ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस आया, उसको ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं लाइक सैलरीज, वेजेस, कैरेज फ्रेट आउटवर्ड, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब रॉयल्टी के साथ लिखा हो ऑन सेल्स, याद रखना जितने भी सेलिंग एक्सपेंस होते हैं सारे इनडायरेक्ट होते हैं। जिसके साथ भी सेल लिखा होगा वो सारे इनडायरेक्ट होंगे। ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, ये सारे खर्चे हमारे क्या चले जाते हैं, पीएल में। फिर आपका अगर मान लो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है, उसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। वाइस वर्सा है तो उसे क्या बोलते हैं दोस्त, नेट लॉस। ठीक है। फिर इसमें एक बनता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है बेटा, टू या बाय से छुटकारा, इसको बोलते हैं टू या बाय से छुटकारा। इसमें टू बाय नहीं लिखना, बहुत सारे बच्चे पर ढक्कन होते हैं, इसमें भी टू बाय लिखी जाते हैं, इसलिए उनको स्पेशली मेंशन करना पड़ता है कि बेटा बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है बेटा, अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट में पहले आता है कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम प्लस माइनस करते हैं। देन वी हैव ड्राइंग्स, ये सारा कुछ आ गया। मतलब पहले हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस प्लस माइनस करा, ड्राइंग्स लेस करी। देन वी हैव नॉन करंट लायबिलिटीज, सारे लॉन्ग टर्म लोन्स। देन वी हैव करंट लायबिलिटीज, आप लोगों को पता नॉन करंट कौन सी होती है, जो लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है। और करंट कौन सी होती है, जो शॉर्ट टर्म होती है, जिसको हम एक साल के अंदर अंदर रीपे कर देते हैं, वो करंट लायबिलिटीज हैं। लाइक क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। देन वी हैव ऑल नॉन करंट एसेट्स, जितने भी हमारे एसेट है जिसको हम एक साल से ज्यादा के लिए यूज करते हैं, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लान मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, ये सारे आपके पास क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स। देन वी हैव ऑल करंट एसेट्स लाइक डेटर्स, बिल रिसीवेबल, कैश इन हैंड, बैंक स्टॉक, ये सारे हमारे पास क्या है बच्चा, ये हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं। तो सारे बच्चे बेटा इस चीज को याद रखना, हमारे पास बैलेंस शीट जो होती है वो दोनों साइड उसका मैच करेगा, मतलब आपका एसेट का टोटल और लायबिलिटी का टोटल इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ रहा है तो आप सही हो, वरना आप गलत कर रहे हो सब। ठीक है। तो इससे बच्चा थोड़ा आप लोगों को फॉर्मेट याद आ जाएगा, तो फटाफट से ये फॉर्मेट नोट कर लें। कुछ बच्चे इनकम्प्लीशन मत होना बच्चा, फॉर्मेट जरूर नोट करना, बिकॉज मुझे मालूम है कुछ बच्चे होशियार चंद बोलेंगे सर हमें आता है, नोट करने की जरूरत नहीं है। डोंट एवर डू दिस, नोट करना है हम लोगों ने। मैं वेट कर रहा हूं, नोट करिए।
ओके, सो आई एक्सपेक्ट बच्चों ने यहां तक सारा फॉर्मेट वगैरह नोट कर लिया होगा और अभी तक आपको सारी बैलेंस शीट का फंडा भी क्लियर होगा। ठीक है, अब सारे बच्चे बेटा फटाफट से आ जाइए। हमारे पास इसमें ना एक पॉइंट और होता है जिसको हम कहते हैं यहां पर एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है, बट अब एडजस्टेड परचेजेस को करेंगे, बट मैं आप लोगों को यहां पर अभी एक कॉन्सेप्ट और बताने जा रहा हूं विच हैज टू बी नोटेड अलोंग विद मी। देखिए, कई बार क्या होता है आपको अब इस लेवल पे, क्योंकि ये चीजें आप लोगों ने छोटी क्लासेस में नहीं करी होंगी, ठीक है, तो अब इस लेवल पे क्या होगा आपके पास, मैं आपको बता देता हूं। आपको ना वहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाने को बोल सकता है। बच्चे प्लीज याद रखना, आपको बोल सकता है दोस्त क्या, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने को। इसको मेरे साथ साथ नोट कर लेना। अगर आपको बोलता है, अच्छा बच्चा पूछ रहा है सर अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्या होता है, मेरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है दोस्त, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्या होता है पहले समझो मेरी बात को। बच्चे ने एक सवाल करा बेटा बिफोर आई स्टार्टअप, बेटा जैसे अब आप सीए की आर्टिकलशिप में जाओगे, मेरी बात को समझो, या आप मान लो सीएमए के अंदर कर रहे हो या कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो आप ट्रेनिंग में जाते हो, तो वो ट्रेनिंग में जब आप जाते हो तो आपको थोड़ा सा स्टाइपेंड मिलता है, उसे हम अप्रेंटिसशिप प्रीमियम बोलते हैं। राइट, जैसे आप किसी के अंदर इंटर्नशिप करते हो या आप मान लीजिए कभी कुछ ट्रेनिंग लेते हो, तो कई बार होता है ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एक पैसा मिलता है, दैट इज योर इनकम, उसे कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। राइट, आई होप गौतम जी आपको क्लियर होगा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था दोस्त मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फंडा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बेटा बड़ा सिंपल होता है, याद रखना। इसमें क्या फंडा होता है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग बनाने को बोल दे तो इस केस में सबसे पहले आपने एक चीज याद रखनी है, यहां पर आता है ओपनिंग स्टॉक। पहले आता है ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। किसका आता है दोस्त, रॉ मटेरियल का। ठीक है, फिर आपके पास किसका आता है, वर्क इन प्रोग्रेस। देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर आपको बनाने को बोल दे तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल का, फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस। क्या आता है दोस्त, वर्क इन प्रोग्रेस। फिर इस तरफ आप शो करोगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसका मेरे दोस्त, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा वही रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस को। अभी याद रखना दोस्त, मैं रॉ मटेरियल को आगे से आरएम बोलूंगा और वर्क इन प्रोग्रेस को डब्ल्यूआईपी। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, मेरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, जब मान लो काम अभी चल रहा है, द वर्क इज स्टिल इनकम्प्लीट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस। व्हेन द वर्क इज स्टिल इनकम्प्लीट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। फिर हम यहां पर क्या करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल की परचेजेस होती हैं दोस्त, याद रखना, जो भी रॉ मटेरियल की परचेजेस होती हैं वो दिखाते हैं। उसके अलावा याद रखिएगा, कभी कोई आप स्क्रैप सेल करते हो, स्क्रैप समझते हो, कोई रॉ मटेरियल खराब हो गया, कोई रॉ मटेरियल खराब हो गया तो उसको आपने एज अ स्क्रैप सेल कर दिया, क्योंकि वो एकदम से स्क्रैप सेल है, उसको हम क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। राइट, अब सुने मेरी बात को ध्यान से। फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो फिर आपके आ जाएंगे डेबिट साइड पे। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, मैंने आपको लिस्ट आपको दे दी है। ठीक है, तो याद रखना दोस्त, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे फिर वो ट्रेडिंग में नहीं जाते, फिर वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जब आप शो कर लेते हो तो ये करने के बाद आपको बता देता हूं, यहां पर बैलेंस आता है इसका हमेशा क्रेडिट साइड पे, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं दोस्त, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो बच्चे याद रखेंगे इसकी बैलेंसिंग फिगर हमेशा आती है क्रेडिट साइड पे, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें डेबिट साइड पे कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आती है, तो याद रखेंगे दोस्त, इसमें डेबिट साइड पे कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आती, इसमें हमेशा आती है क्रेडिट साइड पे, which is actually called as cost of production। क्या बोलते हैं, cost of production। okay, so always remember this,
कि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है दोस्त वो हमारे पास कुछ इस तरीके से नजर आएगा, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इस केस में मेरे बच्चा याद रखना, इस केस में हम लोगों ने जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हो तो ट्रेडिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। होता क्या है, फिर आपको याद रखना है ओपनिंग स्टॉक, सर ओएस का मतलब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक फिर फिनिश गुड्स का, फिनिश गुड्स का वो आपके पास डेबिट साइड पर आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस का कहां चला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। यहां पर ओपनिंग स्टॉक किसका आता है, फिनिश गुड्स का। फिर क्लोजिंग स्टॉक यहां पर किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स का, सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स का। याद रखना जो गुड्स आपके तैयार हो चुके हैं, फिनिश गुड्स मींस आपके जो गुड्स रेडी हैं। याद रखो क्वेश्चन के अंदर अगर आपको रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स गिवन है, समझ जाओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना ही बनाना है। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और आपके पास जब वर्क इन प्रोग्रेस का क्लासिफिकेशन दिया होता है ना, तो दैट इज अ हिंट कि हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। तो इसमें क्या होता है, फिर आपके 4 बनते हैं, नॉर्मली 3 बनते हैं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, बट इस केस में 4 बनेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी साथ में आ जाएगा। अब यहां पर आपके पास जो भी सेल होती है वो आ जाएगी। अब ये सेल होती है ऑब्वियसली टोटल सेल्स जो भी होती है, मतलब जिसको कहते हैं नेट सेल्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग सेल्स रिटर्न्स, और जो भी आपके पास नेट परचेजेस होती है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग परचेज रिटर्न्स। अब याद रखेंगे ये जो परचेज होगी दोस्त, ये होगी फिनिश गुड्स की परचेज। मेरी बात को समझ लीजिएगा दोस्त, ये जो परचेज होगी ये किसकी होगी, ये होगी फिनिश गुड्स की परचेज। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऊपर दिखाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, थोड़ा क्लासिफिकेशन दिमाग में रखो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहां दिखाते हैं, ऊपर। जो फिनिश गुड्स होता है वो कहां दिखाते हैं, नीचे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, डायरेक्ट एक्सपेंस तो सारे ऊपर आ गए, डायरेक्ट एक्सपेंस तो सारे आ गए ऊपर। यहां पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन। क्या लिखते हैं बच्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन, मतलब ये जो ऊपर आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, इसको यहां पर नीचे ब्रॉट डाउन किया जाता है। तो सारे बच्चे याद रखना, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन। ये आ गया। ये आने के बाद मेरे पास बैलेंस आता है जीपी या इधर आता है जीएल, तो वो बैलेंस कहीं भी आ सकता है। तो दोस्त याद रखेंगे मेरे पास बैलेंस आता है जीपी या जीएल। ठीक है, सो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो सारे बच्चा इस चीज को अपने जहन में बिठा लें, दैट मीन्स इसको अच्छे से याद कर लें कि यहां पर अगर आपको कभी बोल दे कि सर हम लोगों ने क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हर क्वेश्चन में नहीं आएगा, अगर किसी में बोल दे तो फिर आपके पास थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और एक बात याद रखना दोस्त, एक बात याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के केस में पीएल एंड बैलेंस शीट इज सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, चेंज आता है सिर्फ ट्रेडिंग में। तो मैं बच्चों को एक बार दोबारा से बता देता हूं, आपके पास फाइनल अकाउंट्स 2 तरह के बिजनेस के होंगे, अच्छे से सुन लो। एक होती है सोल ट्रेडर्स। कौन होते हैं, सोल ट्रेडर्स। ट्रेडर कौन होता है, सपोज कर लो मैंने कपड़ा इससे लिया, कपड़ा उसको बेच दिया, सपोज मेरा कपड़े का काम है। ठीक है, मैंने कपड़ा इससे लिया, इसको बेच दिया। ये कौन है बंदे, ट्रेडर्स। ये कपड़ा बनाते नहीं है, ये क्या लेते हैं, रिटेलर होलसेलर को सेल कर रहा है, तो ये बंदे कौन होते हैं, ट्रेडर्स। तो ये प्रोडक्शन नहीं करते खुद से, तो ये वहां पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते हैं। बट फिर एक दूसरे बंदे होते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स, जो फैक्ट्री में एक्चुअली में काम करते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, पहले रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में लेकर गए, उससे बनाया, तो उससे उन लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार करते हैं। राइट, सो उन लोग बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सो हम लोग ने फाइनल अकाउंट हमेशा 2 जिनों के बनाने हैं, एक होगा मैन्युफैक्चरर्स और एक होगा हमारे पास ट्रेडर्स। ठीक है, ये बच्चा अपने दिमाग में रखेगा। अभी इसमें बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपने 11th में नहीं करे होंगे।
राइट, सो चिंता मत करिएगा। अच्छा, देन वी हैव एडजस्टेड परचेजेस का जादू। सर व्हाट इज एडजस्टेड परचेजेस, मेरी बात को समझिएगा। व्हाट इज एडजस्टेड परचेजेस, ये बहुत ही अच्छी टर्म है जो बच्चों को दिमाग में आएगी और जो बच्चा परेशान होता है। एक बात याद रखना, व्हाट इज एडजस्टेड परचेजेस। एडजस्टेड परचेज वो परचेज होती है जिसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सब एडजस्ट किया होता है। मतलब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक लेस कर लेते हैं, इसको कहते हैं एडजस्टेड परचेजेस। एक बात याद रखना, हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, मेरी बात को अच्छे से सुन लो। हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, हमने सीखा ये बात। बट अगर याद रखना क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेजेस गिवन होगी तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली एडजस्टेड होता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे नहीं आता। यही मैंने लिखा है, अब पढ़ोगे इसके अंदर मैंने यही बात मेंशन करी, मैं दोबारा से बोल देता हूं। व्हेनेवर परचेजेस आर एडजस्टेड, that means closing stock is not separately shown in the trading account. Is that clear everyone? So whenever we adjust the purchases, we need not show closing stock separately in the trading account. तो उसको हम लोग को अलग से दिखाने की जरूरत ही नहीं होती। Guys, everybody is clear? सारे बच्चे फटाफट से नोट कर लें, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है दोस्त, जरा मुझे एक मैसेज डाल देंगे कि यहां तक सारा कुछ क्लियर है, ठीक है, या स्माइल्स डाल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। ओके, अच्छा, एवरीबडी इज क्लियर, ठीक है बेटा। इंद्रजीत जी, इसके लिए आप एक बार रिसेप्शन के नंबर पे कॉल कर लेना बेटा, आप चिंता मत करो, आपके पास बुक्स पहुंच जाएंगी। ठीक है, अभी सुनो, तो हम लोगों ने यहां पर अब क्या सीख लिया, मैं सारा आपको सारांश बता देता हूं। हमने समरी क्या सीखा बेटा, फाइनल अकाउंट्स हमारे सिलेबस में, चाहे आप सीए करो सीएमए करो बेटा, दोनों के सिलेबस में सेम चीजें हैं क्या। हमारे सिलेबस में दोस्त यहां पर दो फॉर्म्स हैं फाइनल अकाउंट्स के। एक होगा किसके लिए, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स, जिसको बोलते हैं सोल ट्रेडर्स, ठीक है। अब हम लोगों ने इन दो चीजों में डिस्कस करना है, और एक होगा फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज।
राइट फ्रेंड्स। तो हम लोग करेंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। सोल ट्रेडर्स में आप सिर्फ तीन चीजें बनाते हो, क्या क्या? आप बनाते हो ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। बट मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में आप चार चीजें बनाते हो। ठीक है, एक हमारे पास क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैंने लिख दिया मैन अकाउंट मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। एक हमारे पास हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, एक हमारे पास हो जाएगा पीएल और एक हो जाएगा बैलेंस शीट। सो दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर जो हमने करना है। राइट तो सारे बच्चे एक तरह से समरी समझ गए होंगे कि मैं आपको कराना क्या चाहता हूं। राइट अच्छा, तो ये देख लेना दोस्त, सबने नोट कर लिया हो, ये पूरा एक समरी आ जाएगा। अब हम लोगों ने सबसे पहले जो पॉइंट समझना है दोस्त, वो क्या है? देखिए, हमें जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको क्वेश्चन जो आएगा आपको बिना एडजस्टमेंट्स के नहीं आएगा। राइट आप लोग के लेवल पे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस के लेवल पे, कोई भी क्वेश्चन बिना एडजस्टमेंट्स के नहीं आता। अब एडजस्टमेंट्स क्या है? एडजस्टमेंट्स का सीन ऐसा होता है, एडजस्टमेंट्स एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दी होती है। एडजस्टमेंट्स बेसिकली क्या होती है बेटा, जैसे सपोज कर लो आपको क्वेश्चन में पहले एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट करके सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी, जिसको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट्स। और हमने एक गोल्डन रूल याद रखना है कि हर एडजस्टमेंट के कम से कम दो ट्रीटमेंट होंगे। हर एडजस्टमेंट के कम से कम दो ट्रीटमेंट, दो से ज्यादा हो सकते हैं, दो से कम नहीं होंगे। या तो होगा ट्रेडिंग और पीएल में, या होगा ट्रेडिंग या बैलेंस शीट में, या होगा पीएल और बैलेंस शीट में। तो सारे बच्चे याद रखेंगे, या तो होगा ट्रेडिंग या पीएल में, या होगा आपके पास ट्रेडिंग या बैलेंस शीट में, या होगा पीएल या बैलेंस शीट के अंदर। राइट सो एवरी एडजस्टमेंट हैज एटलीस्ट टू ट्रीटमेंट्स, एटलीस्ट टू ट्रीटमेंट्स। ठीक है बच्चा, तो ये सारे बच्चे अपने दिमाग में रखेंगे। तो बच्चे बड़ा फटाफट से इसको नोट कर ले, फिर हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं।
ओके, अब बच्चे इसमें चेक करें भाई। सबसे पहले आप लोगों को एक फंडा बताता हूं। अब आप लोगों ने बच्चा ये एडजस्टमेंट्स को सुनना है, नोट अभी नहीं करना, ठीक है? तो सारे बच्चे बेटा क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स को सुनेंगे, अभी नोट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्या फंडा है, जैसे हम बात करते हैं दोस्त लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स की जो लिस्ट है आप लोगों ने एक बार मेरे से सुन लेनी है, क्योंकि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स है मैं आपको एक साथ कराऊंगा और मैं आपको हर एडजस्टमेंट का एक प्रॉपर फ्लो चार्ट दे रहा हूं। तो ये फ्लो चार्ट जो है आपको लर्निंग करने में काफी हेल्प करेगा। जैसे हम बात करते हैं दोस्त, सबसे पहले आती क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो हर एडजस्टमेंट का दो फंडा होता है, या तो वो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी जिसको मैं आगे से लिखूंगा टीबी, टीबी मतलब ट्रायल बैलेंस, या वो लिखा होगा एडजस्टमेंट्स में जिसको मैं लिखूंगा आगे से एडीजे, या वो लिखा होगा किसमें, एडजस्टमेंट्स में। तो या तो बेटा आपको वो दिया होगा ट्रायल बैलेंस में या वो दिया होगा एडजस्टमेंट्स में। ये फंडा आपने याद रखना है, ठीक है? अब अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो आपने उसको सिर्फ सिंगल ट्रीटमेंट करना होता है, बिकॉज आपको पता है बेटा अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो उसका एक ट्रीटमेंट होगा, एडजस्टमेंट्स होगी तो दो ट्रीटमेंट होंगे, ठीक है? अब अगर मान लो कोई आइटम सिर्फ ट्रायल बैलेंस में है तो कहां दिखाना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, बात खत्म। अगर मान लो आइटम आपके पास क्या है, ट्रायल बैलेंस में, तो कहां दिखाना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, बात ही खत्म। अगर एडजस्टमेंट में है तो एक आपने दिखाना है एसेट साइड पे, दूसरा आप क्या करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ट्रेडिंग अकाउंट के थोड़ा लर्न करना पड़ेगा इसको, ठीक है? वैसे लॉजिकल भी है तो लॉजिक भी साथ साथ बताऊंगा। जैसे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अगर टीबी में दिया, टीबी मतलब ऊपर ट्रायल बैलेंस में दिया, तो आपने उसका सिंगल ट्रीटमेंट करना है। याद रखना टीबी में एक ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट में दो ट्रीटमेंट, टीबी में एक ट्रीटमेंट, एडजस्टमेंट में दो ट्रीटमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टीबी में गिवन है तो आपने क्या करना है, उसको पीएल के डेबिट साइड पे शो करना है, बस खत्म। कहां पे शो करेंगे, पीएल के डेबिट साइड पे। अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो आप उसको पीएल के डेबिट साइड पे शो करोगे और उसको एसेट से लेस भी करोगे बैलेंस शीट में। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको वहां पर दिया हुआ है एक तो डेबिट साइड ऑफ पीएल बिकॉज खर्चा है, एसेट से क्यों लेस करना है, क्योंकि आपका एसेट डिक्रीज होता है डेप्रीसिएशन होते वक्त, आपका एसेट भाई डिक्रीज हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं दोस्त, कई बार होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। बच्चा बोलेगा सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्या है? मेरे भाई कई बार आप रिजर्व फॉर डेप्रीसिएशन मेंटेन करते हो, ठीक है? कंपनीज ऐसा करती हैं, दे मेंटेन अ रिजर्व फॉर डेप्रीसिएशन। तो अगर रिजर्व फॉर डेप्रीसिएशन गिवन होता है ट्रायल बैलेंस में तो उसको शो करते हैं लायबिलिटी, बिकॉज कहते हैं ऑल प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर ऑलवेज लायबिलिटी, ऑल प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर ऑलवेज लायबिलिटी। और अगर एडजस्टमेंट है तो आप क्या करते हो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे उसको दिखाते हो, दूसरा क्या करते हो, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। मतलब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे तो आएगा ही आएगा, दूसरा कहां जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो ये फंडा सारे बच्चे याद रखेंगे, एक बैलेंस शीट के लायबिलिटी, दूसरा पीएल के डेबिट साइड पे, ठीक है? अगर आप प्रैक्टिकली दोनों में देखोगे बेटा दोनों का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है। दिमाग लगाओ, क्या एसेट से लेस करते हैं, एसेट से लेस नहीं करा, यहां पर लायबिलिटी में शो कर दिया, बात तो एक ही है। कोई चीज आप एसेट से सबट्रैक्ट करते हो या लायबिलिटी में शो करते हो, इट्स ऑल द सेम थिंग, राइट? और पीएल के डेबिट साइड पे तब भी आ ही रहे। तो अगर आप देखोगे ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बस खाली इसको फर्क ये आता है कि प्रोविजंस जो होती हैं वो लायबिलिटीज होती हैं। ऑल प्रोविजंस एंड रिजर्व्स आर लायबिलिटी। ओके, फिर होता है एप्रिसिएशन। देखो आमतौर पे इसका एग्जांपल होता है लैंड। लैंड को छोड़ के जनरली कोई एसेट हमारा एप्रिशिएट नहीं करता। लैंड को छोड़ के नॉर्मली कोई एसेट हमारा एप्रिशिएट नहीं करता है। तो बच्चे याद रखेंगे लैंड के लिए मैंने स्पेशल एक एडजस्टमेंट दी है एप्रिसिएशन। अगर कभी भी क्वेश्चन में आ गया एप्रिसिएशन, ठीक है, कई बार होता है कि एप्रिसिएशन दिया होता है। तो एक तो इनकम हो गया, इनकम है तो ट्रायल बैलेंस में कहां दिखाएंगे, पीएल के क्रेडिट साइड पे, बिकॉज डेप्रीसिएशन नुकसान होता है। जरा सिर्फ सुनना है अभी, ठीक है? कुछ बच्चे बेटा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स नोट करने की तरफ मत जाना, सिर्फ सुनो, ठीक है? सुनोगे तो बढ़िया रहेगा। तो अभी आपके पास क्या, डेप्रीसिएशन नुकसान होता है, एप्रिसिएशन फायदा होता है। अगर एडजस्टमेंट होगा तो फिर आपने क्या करना है, पीएल के क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे उसको ऐड कर देना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, देन वी हैव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत सिंपल सा फंडा है बेटा। कैपिटल पे इंटरेस्ट बिजनेस देता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट कौन देता है, बिजनेस। ट्रायल बैलेंस में है तो कहां दिखाना है,
पीएल के डेबिट साइड पे, पीएल के डेबिट साइड पे, पीएल के डेबिट साइड पे एडजस्टमेंट होगा तो पीएल के डेबिट साइड पे तो आएगा ही आएगा मुन्ना, साथ में बैलेंस शीट में कैपिटल बढ़ जाती है। साथ में क्या होता है, बैलेंस शीट में कैपिटल बढ़ जाती है। इज दैट क्लियर एवरीवन? दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बेटा ये थोड़ा सा ड्राइंग्स अलग से लिखा हुआ है बट एक्चुअली ड्राइंग्स है ये, ठीक है, ये एक्चुअली में ड्राइंग्स है, याद रखना। तो सारे बच्चे बेटा अब देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, क्यों? क्योंकि बिजनेस ने ओनर को देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है, क्योंकि ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे विड्रॉ करे हैं, तो वो क्रेडिट साइड ऑफ पीएल में चला जाएगा। कहां चला जाएगा मुन्ना? क्रेडिट साइड ऑफ पीएल में। अच्छा, एडजस्टमेंट में होगा तो पीएल के क्रेडिट साइड पे तो जाएगा ही जाएगा, साथ में क्या करेंगे, उसको बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस करेंगे। क्या करेंगे, उसको बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस कर देंगे। अभी सुनिए, ये बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है बेटा। सेवेंथ, सर इतनी सारी एक साथ? हाँ जी बेटा, इतनी सारी एक साथ। पहले आप एक काम करें, पहले ये 6 नोट कर लो, फिर कराता हूं इकट्ठी, ठीक है? एक साथ नहीं करानी, सारे बच्चे बेचारे परेशान हो जाएंगे। पहले 6 नोट करके बेटा मुझे बता दो 6 क्लियर। आपका 6 क्लियर का मैसेज आना चाहिए, 6 क्लियर तो फिर आगे चलते।
ओके। लो बच्चा, आपके लिए मैं 4th और 5th रिपीट कर देता हूं। बेटा देखो, एप्रिसिएशन तो बहुत सिंपल है, जैसा आपको पता होना चाहिए कि एप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू बढ़ना। ठीक है, तो आपके पास एक इनकम हो जाती है, तो अच्छे से समझ ले बेटा, पीएल के क्रेडिट साइड पे आ गया क्योंकि वो इनकम है, और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे ऐड हो जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन लेस होता है, एप्रिसिएशन ऐड हो जाता है, राइट। तो भाई जो बच्चा पूछ रहा अच्छे से सुन ले। और इसके अलावा अगर मान लीजिए हम बात करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो ओनर जो है इतनी इन्वेस्टमेंट करता है तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट देता है। तो बेटा जो बिजनेस उसको इंटरेस्ट देता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज ओनर ने पैसा लगाया हुआ है। मेरी बात को समझिएगा, ओनर ने पैसा लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब यहां पर ओनर को इंटरेस्ट जो है मिलेगा, बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाता है। दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, राइट। सो अगर ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करते हैं, और दूसरा इसको कैपिटल में ऐड कर देते हैं बिकॉज वी हैव टू गिव इट टू ओनर। ठीक है बच्चा, बिकॉज वी हैव टू गिव इट टू ओनर। आई होप इट्स क्लियर। तो बेटा इंदर जी आपने डाउट पूछा था, मैंने आपको बता दिया। अब सारे बच्चे इसको समझना बेटा, सेवेंथ अच्छे से समझना। ये होता है एक्सपेंस का फंडा। एक्सपेंसेस आपके पास बिजनेस में बहुत सारे होते हैं, लाइक वेजेस हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, तरह तरह के एक्सपेंस होते हैं। अब बिजनेस में जो एक्सपेंस होता है आपके पास, एक होता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अक्रूड, अनपेड या ड्यू। मतलब ये बेसिकली वो खर्चा है जो अभी आपने देना है, अभी दिया नहीं है। और एक होता है प्रीपेड, एडवांस या अनएक्सपायर्ड। मतलब ये वो खर्चा है जो आपने एडवांस में पे कर दिया है, ठीक है। एक हो गया प्रीपेड, एडवांस या अनएक्सपायर्ड, मतलब वो खर्चा जो आपने एडवांस में पे कर दिया है। अच्छा, अब अच्छे से समझें, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड या अनपेड का फंडा क्या है। अगर मान लो ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इसको लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पैसा देना है, वी हैव टू गिव द मनी, हमने पैसा देना है तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, ठीक है। पर अगर ये एडजस्टमेंट में है, अगर ये एडजस्टमेंट में है तो एक तो इसको लायबिलिटी साइड पे तो पक्का दिखाना है, बट इसको ना हम कंसर्न्ड एक्सपेंस में ऐड करते हैं। सर कंसर्न्ड एक्सपेंस में ऐड करने का मतलब बहुत सिंपल है। अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो ट्रेडिंग में ऐड हो जाएगा। अगर मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी के साथ पीएल में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं इसको हम लोग कंसर्न्ड एक्सपेंस में डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या पीएल में ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या पीएल में ऐड कर देते हैं। पर अगर मान लीजिए दोस्त ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं, इसको एक तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाते हैं, दिखाना है। ट्रायल बैलेंस में है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, क्यों, बिकॉज खर्चा अगर एडवांस है, एडवांस का मतलब होता है खर्चा आपने पहले दे दिया, खर्चा पहले दे दिया तो वो क्या हो गया आपके लिए एसेट, प्रीपेड। एडजस्टमेंट में आपके पास बैलेंस शीट के एसेट साइड पे कंफर्म आएगा, साथ में क्या करते हैं, इसको हम लोग ना एक्सपेंस से लेस करते हैं। मतलब ट्रेडिंग में अगर मान लो प्रीपेड वेजेस होगी तो ट्रेडिंग से लेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगले साल का है, इस साल का नहीं है, इसलिए इसको लेस कर देते हैं। और अगर मान लीजिए आपके पास क्या है दोस्त, अगर मान लीजिए आपके पास सैलरी है, प्रीपेड सैलरी है, तो वहां से लेस हो जाएगा पीएल से। तो सारे बच्चे याद रखना, आउटस्टैंडिंग करते हैं ऐड, प्रीपेड करते हैं लेस, आउटस्टैंडिंग करते हैं ऐड, प्रीपेड करते हैं लेस, ठीक है, ये बात दिमाग में रखेंगे। अब जैसे इनकम होती है, इनकम का भी सेम सीन है बेटा। इनकम का थोड़ा सा चेंज क्या होता है आपको बताता हूं। सपोज कर लो अगर इनकम आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपने पैसा लेना है, अगर पैसा लेना है तो वो एसेट हो गया। जैसे आपने अगर किसी से पैसा लेना है तो दैट बिकम्स योर एसेट। और साथ में अगर एडजस्टमेंट है तो एक तो एसेट साइड पर आएगा ही आएगा, साथ में इसको पीएल के क्रेडिट साइड पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कोई इनकम एडवांस है, मान लो सामने वाले ने आपको एडवांस इनकम दे दी, जैसे सपोज कर लो मैंने आप लोग से फीस एडवांस में ले ली, मेरी इनकम नहीं है वो,
वो मेरी एडवांस इनकम है, बिकॉज मुझे आपको सारा साल सर्विसेज देनी है, साल नहीं मतलब जब तक कोर्स नहीं होता, ठीक है। तो याद रखना, तो उस केस में देखो बेचारे टीचर को कभी भी इनकम नहीं होती, सोच लो, टीचर हमेशा लायबिलिटी इकट्ठी करके बैठा होता है। याद रखो, टीचर बेचारा सारी जिंदगी लायबिलिटी बच्चों से इकट्ठी करी जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सर्विसेज देनी है आगे। बात समझ में आ गई दोस्त? तो ये सारे बच्चे याद रखना। सो वी आर ओनली एक्यूमुलेटिंग लायबिलिटीज, दैट मीन्स अगर कोई इनकम एडवांस में आ गई तो उसकी लायबिलिटी माना जाता है। ट्रायल बैलेंस में होगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, एडजस्टमेंट में होगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे दूसरा क्या करेंगे, इसको इसको इनकम से लेस कर देंगे। तो रूल वही चल रहा है, आउटस्टैंडिंग ऐड, प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड उसको क्या बोलते हैं, लेस। ये सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। तो ये फंडा अपने दिमाग में रखना। चलो पहले इन दोनों को नोट कर लो, ठीक है। ये बच्चा दोनों फटाफट से नोट कर ले।
अच्छा गाइस, अब सारे बच्चे बेटा फटाफट से बताएं, यहां तक सारा कुछ क्लियर है? चलिए भाई, ठीक है। अभी के लिए हम लोग आज फाइनल अकाउंट्स इतना रोकते हैं, ठीक है? और जल्दी से बच्चा थोड़ा सा ब्रेक ले लो, देन वी विल स्टार्ट विद मैथ्स। ब्रेक सिर्फ 10 मिनट का है, ओनली 10 मिनट्स ब्रेक, ओनली 10 मिनट।